जैसा कि देख रहे हैं मेरे पास से Redmi 6 है और इसमें हमने MIUI 12 का जो कंट्रोल सेंटर होता है उसे इनेबल करके रखा है, वो भी डेटा यूजिंग के साथ। जी हाँ, आप भी इसे इनेबल कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, ये जो वीडियो है ये आपको एंड तक देखना है। चैनल पे नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ कि मेरा जो डिवाइस है वो Redmi 6A है, जैसे कि यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं। ऑल स्पेक्स में भी जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा जो डिवाइस है 6 है ये कंफर्म हो गया और ऊपर से जो मेरा डिवाइस है इसमें अभी भी MIUI 11 ही रन कर रहा है। जी हाँ, फिर भी हमने यहाँ पे MIUI 12 का जो कंट्रोल सेंटर है उसे इंस्टॉल किया है। तो इंस्टॉल प्रोसेस से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें वर्क नहीं करता है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे जैसे आप नोटिफिकेशन को राइट से पुल डाउन करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पे डेटा कनेक्शन का ऑप्शन है वो सभी चीज़ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक चीज़ परफेक्टली वर्क कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं वाईफाई ऑन हो गया, ब्लूटूथ ये भी वर्क कर रहा है, डेटा यूजिंग आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ऑन है। उसके बाद यहाँ पे आप डेटा यूजिंग को क्लोज भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह सा ये वर्क करता है। सभी चीज़ मैंने 1 बाय 1 टेस्ट किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं फ्लैश लाइट जो है वो ऑन हो चुका है। इस तरह से ये सभी चीज़ वर्क कर रहा है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ इस तरह का आपको बग देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने इनेबल तो किया है, ये वर्क भी हो रहा है, बट यहाँ पे एक्टिव नहीं बता रहा। तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ा बग है, आगे जाके इम्प्रूव होगा तो उसके ऊपर भी वीडियो वगैरह आएगा। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप Redmi 6 में कैसे MIUI 12 के सुपर वॉलपेपर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए चेंजेस आपको क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं VLT आइकन का भी चेंज हो चुका है। उसके बाद वाईफाई सभी चीज़ यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे आप एडिट के ऑप्शन पे टैप करते हैं तो एडिट के ऑप्शन में देखिए आपको और भी बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को ओपन कर लिया है। अब हम करेंगे नोटिफिकेशन पैनल को ओपन, यानी कि मान लीजिए कोई व्हाट्सअप मैसेज आ गया, यूट्यूब से कोई वीडियोस के नोटिफिकेशन आ गया, उसके लिए आपको करना क्या है। देखिए राइट से स्वाइप डाउन किए थे हमारे पास कंट्रोल सेंटर ओपन हुआ था और यहाँ पे अगर हम लेफ्ट से स्वाइप डाउन करते कुछ इस तरह से तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह सब यहीं पे शो करेगा। तो अब बात करते हैं कि कैसे आप इसे अपने Redmi 6A में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन कर लेने के बाद सिंपली आपको सर्च बार में लिख देना है MI कंट्रोल सेंटर। अब इतना ही नहीं कि आप डाउनलोड कर लिया और आपका काम हो गया। यहाँ पे सेटअप प्रोसेस भी देख लीजिए, क्योंकि सेटअप ही मेन होता है, तभी जाके ये परफेक्टली वर्क करेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो सिंपली इसे यहाँ पे सबसे पहले ओपन कर लीजिए। ओपन आप जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखाएगा वेलकम टू MI कंट्रोल सेंटर। अब देखिए यहाँ पे आपको परमिशन वगैरह इस तरह से इनेबल करने के लिए बोलेगा। तो डुअल सिम इसे सबसे पहले आप इनेबल कीजिए, अलाउ करने के लिए बोलेगा, अलाउ कीजिए। ये सब चीज़ें अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो आपका परफेक्टली वर्क नहीं करेगा और ना ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी एंड मोर यहाँ पे आने के बाद बहुत जन कंफ्यूज हो जाता है। सिंपली इसे आप जैसे ही टैप किए सामने ये पेज आया, आपको सिंपली यहाँ पे मोर डाउनलोड एंड सर्विस पे टैप करना है। जैसे यहाँ पे टैप किया सबसे पहले ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा MI कंट्रोल सेंटर। उसका आपको यहाँ पे इस तरह से टैप करना है और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी जो है इसे आपको इस तरह से इनेबल कर देना है। यहाँ पे ओके करने के लिए बोलेगा, ओके कर लीजिए। अच्छा से रीड करने के बाद फिर से बैक आ जाइए और एक बार बैक, फिर से बैक। अब यहाँ पे देखिए राइट का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको टैप करना है। यहाँ पे आप जैसे ही मॉडिफाई पे टैप करेंगे अब यहाँ पे ऑन हो गया और दूसरा जो ऑप्शन रहेगा ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन आपको कुछ इस तरह से टैप करना होगा। यहाँ पे जैसे आप टैप किए अब यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इस तरह से अलाउ कर देना होगा अच्छे से रीड कर लेने के बाद। अब यहाँ पे देखिए ट्यूटोरियल भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से आपको पुल डाउन करने पर यहाँ पे नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर ओपन होगा। तो यहाँ पे ओके कीजिए। अब यहाँ पे सभी चीज़ परफेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ और एक चीज़ जो मैंने बताना आपको भूल गया, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था राइट से यहाँ पे डाउन किए तो कंट्रोल सेंटर ओपन हो गया। उसके बाद अगर स्वाइप डाउन किए तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाएगा। और एक चीज़ बोनस टिप, जैसे आप पुल डाउन किए इस तरह से स्वाइप करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोनों चीज़ इस तरह से आप स्वाइप लेफ्ट राइट करने पर वर्क करेगा, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो मेरा जो डिवाइस है इसमें अभी डेटा कनेक्शन इनेबल है लेकिन डेटा स्टोरेज यूजिंग जो है वो स्टेटस नहीं बता रहा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे डेटा यूजिंग का स्टेटस है, यहाँ पे आप जैसे ही टैप करेंगे अब देखिए सो डेटा यूजिंग है, ये डिसेबल रहेगा। फिलहाल हमने ऑन किया था इसीलिए इनेबल बता रहा, तो आपको इसे टैप करके इनेबल कर लेना है। यहाँ पे यूज एक्सेस आएगा, पूरा एप्लीकेशन का लिस्ट आएगा। आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, देखिए स्क्रॉल डाउन करना है कुछ इस तरह सा। अब देखिए यहाँ पे आपको MI कंट्रोल सेंटर इसे आपको टैप कर देना है। जैसे आप टैप किए यहाँ पे देखिए प्रिंट एक्सेस है, इसे आपको एक्सेस देना है। उसके बाद बैक कीजिए, फिर से बैक कीजिए,
अब यहाँ पे होम स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो डिवाइस है इसमें अभी डेटा यूजिंग का जो स्टेटस है वो बता रहा है MI के कंट्रोल सेंटर में। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे कलर वगैरह भी चेंजेस कर सकते हैं, लेआउट वगैरह भी चेंजेस कर सकते हैं और भी बहुत सारा चीज़ें आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर एक एक चीज़ बताने जाऊँगा तो वीडियो 1 घंटा से ज़्यादा बनेगा, तो मैं इतना नहीं बताना चाहता हूँ। अगर कोई सवाल है सुझाव है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दे दूंगा। अगर आपको कोई पर्सनल हेल्प चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस यही था आज के इस वीडियो में कि आप इस तरह से MIUI 12 के कंट्रोल सेंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने Redmi 6A में। आगे और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल को भी सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।